अपनी बॉडी को हमें कैसे हाइड्रेट रखना है और वाटर के क्या क्या बेहतर इनटेक का तरीका है कि किस तरीके से हम वाटर को इनटेक करेंगे तो हमारा जो बॉडी है वो सही तरीके से पानी में मौजूद सभी मिनरल्स को अडॉप्ट करेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। सो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट से कि क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में और ये पाए जाते हैं आपके यूरिन, स्वेट और ब्लड में पाए जाते हैं। जब इसकी कमी होती है तो पर्सन जो है वो डिहाइड्रेटेड फील करने लगता है और डिहाइड्रेशन से ना सिर्फ हमें एनर्जी फील नहीं होता, लो फील करते हैं, बल्कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो हमारा स्किन या हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को पानी सही मात्रा में नहीं मिल पाने की वजह से ड्राइनेस प्रोड्यूस होता है और ड्राइनेस की वजह से ही चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको पता है कि कितना पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, सबको पानी पीने का तरीका भी है और सब उसी हिसाब से पीते हैं। तो जो सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान जीव सिर्फ हम हैं, तो हमें क्यों नहीं पता कि हमें पानी कैसे पीना है। और हम क्या करते हैं, दूसरों का सुन करके दूसरों के पे डिपेंडेंसी होती है। किसी ने कहा 4 ग्लास पानी पीना है, किसी ने कहा 8 ग्लास पानी पीना है, किसी ने कहा 3 लीटर पानी पीना है, तो हम उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स यहाँ पर आप देखोगे, जैसे आप बिल्ली ले लो, आप कुत्ते को ले लो, आप गाय ले लो, कोई भी, तो उनका जो एक पानी पीने का एक तरीका है वो उसी तरीके को फॉलो करते हैं। यानी वो अपने जीभ से चाट करके पानी पीते हैं तो वैसे ही पीते हैं, ना कि वो अपना स्टाइल को चेंज करते हैं। बट हम ह्यूमन बींग्स, हमारा जो पानी पीने का तरीका है हम उसको बदल देते हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमने क्या किया है, हम चलते चलते पानी पीते हैं, हम दौड़ते दौड़ते पानी पीते हैं, हम गलत कंटेनर में रख के पानी पीते हैं और इससे क्या होता है कि पानी का जो बेनिफिट्स है वो हमें मिलने की बजाय उसके जो मतलब वो एकदम न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। और पानी के बारे में वेरियस आप लोगों से सुनेंगे, वेरियस टॉपिक्स होते रहते हैं कि जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। उस जीवन में क्यों जल को कहा गया है, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर के बना है और यहाँ पर जल मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी इसकी इम्पॉर्टेंस को बताया जाए वो कम है। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंस की तरफ चलते हैं और पानी पीने का सही तरीका देखते हैं। आप मैक्सिमम देखेंगे कि आए दिन आप अक्सर टीवी पे देखेंगे कि वेरियस आरओ के ऐड आते हैं कि आप ये फ़िल्टर यूज़ करके पानी पीजिए, आप ये वाला फ़िल्टर यूज़ करके पानी पीजिए तो आपको सारे मिनरल्स और ये मिलेंगे। मैक्सिमम डॉक्टर्स ने ये पाया है कि जो फ़िल्टर का पानी यानी कि जो हम लोग आरओ का पानी यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि पानी का जो मिनरल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारियां परसिस्ट कर रही हैं और ये बीमारियां सबसे ज़्यादा बीमारियां पेट से होती हैं। जिस व्यक्ति का पेट सही है उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं हो सकती है। और ये पेट की बीमारियों का जन्म कैसे होता है, तो गलत पानी पीने के तरीके से और गलत खाने पीने के तरीके से। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग क्या है, अक्सर कहा जाता है कि हमें रोड साइड का, जहाँ पर भी नाली या फिर बरसात के दिनों में हमें रोड साइड का चाट, फुल्की या कोई भी खाने की चीज़ नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी आपको तुरंत आपका जो बॉडी है वो एक्ट करने लगता है। जैसे ही हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे ब्लड में पूरा मिल जाता है और पूरा मतलब एसिमिलेट कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। तो और वो तुरंत असर करता है कि हमारा बॉडी जो होता है वो बीमार पड़ जाता है। और वहीं पे जो फूड है, फूड के डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या तरीके गलत हमने अपने लाइफ में कर रखा है और क्या सही तरीका है। अगर हम देखें तो हमें सबसे पहला गलत तरीका ये है कि हम प्लास्टिक्स की बॉटल में पानी पीते हैं। प्लास्टिक में वो प्लास्टिक बहुत साल मतलब बहुत महीने पहले फैक्ट्रीज़ में बना होता है। फैक्ट्री में बनने के बाद वो वेयर हाउसिंग में जाता है, फिर हमारे घरों तक आता है या हम कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो ख़रीदते हैं, तो उसमें जो पानी पड़ा रहता है उस पानी में माइक्रोफाइबर्स प्लास्टिक के जो होते हैं वो मिल जाते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से माइक्रोफाइबर्स ऑफ प्लास्टिक
हमारी बॉडी के अंदर में एंटर कर रहा है। और प्लास्टिक आप सबको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसे बैक्टीरिया तक नहीं डिकम्पोज कर सकती। तो फिर हमारी बॉडी में मैक्सिमम टाइम तक जाते जाते क्या होता है, वो उस चीज़ को मतलब पूरा हमारा घर बना लेता है और बीमारियों का पूरा हमारा शरीर घर हो जाता है। तो हमें क्या करना है आज के बाद से कि हमें प्लास्टिक के बॉटल जितने भी हैं हम फेंक दें। और हम भारतीय क्या करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक भी अगर ख़रीद के लाते हैं तो उस बॉटल को हम यूज़ करते हैं पानी में। तो हमें पहले आदत ये ख़त्म करनी है कि हमें प्लास्टिक में नहीं पीना है। हमें अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनको अभी से ये हैबिट डालनी है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो घर के बड़े करते हैं। तो प्लास्टिक की बॉटल में सबसे पहले पानी नहीं पीना, हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं मेटल का बर्तन या मेटल का जो स्टील का बर्तन है, स्टील का जो बॉटल्स आते हैं, कांच का जो बॉटल आता है, इसके अलावा कॉपर का जो बॉटल आता है, इसके अलावा मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह पर। दूसरी हैबिट है हमारी कि हम दौड़ते हुए भागते हुए, मतलब इतना हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम 24 घंटे में हर कोई 30 घंटे का काम करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि 24 घंटे में हम 30 घंटे की आउटपुट दें। इसी हिसाब से हम प्लानिंग भी कर लेते हैं। सो क्या होता है कि हम दौड़ते दौड़ते, हम भागते भागते पीते हैं। हमें पानी को पीना नहीं, हमें पानी को खाना है। खाना का मतलब क्या है, हम माइंडफुल पानी पीना चाहिए। जब हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी ही नहीं रहेगी, हमें भागना रहेगा, हम दौड़ते दौड़ते पानी पीते हैं, हम खड़े होकर के पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी जो है हमारी बॉडी में बहुत और मतलब फ्लूइड में मिक्स हो जाता है। यानी फ्लूइड क्या है, ब्लड है, तो उसमें मिक्स हो जाता है, तो सीधे उसका असर हमारे घुटनों पे पड़ता है। और आपने सुना भी होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि पानी बैठ करके पीजिए वरना पाप चढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, जब चीज़ों को डरा के या धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमेशा वो कहते थे कि बैठ करके पानी पीना चाहिए। और ये मतलब इसलिए ही कहते थे क्योंकि उनको पता है कि घुटनों पे असर पड़ता है। और आज के टाइम पे देखेंगे तो मैक्सिमम बहुत कम एज के लोगों का भी आप देखेंगे कि आप जब उठते बैठते हैं तो आपके घुटनों के पास से आवाज़ आती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी पानी की वजह से होते हैं। तो हमें क्या करना है इसमें कि पानी को हमेशा बैठ करके पीना है और पानी को एकदम आराम आराम से सिप सिप करके पीना है, ना कि एक ही बार बहुत तेज़ी से पानी को अपने अंदर ले लेना है। इसके लिए भी रीज़न है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पेट है ना, पेट में एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और हमारे मुंह में सलाइवा है। सलाइवा क्या है? सलाइवा बेस है। तो जब हम पानी डायरेक्टली एकदम लगातार पीते जाते हैं तो पानी जो है वो सीधे हमारे पेट में जा रहा है, सलाइवा के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो जब सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होगा, दैट मीन्स कि पानी न्यूट्रल है, तो हमारे पेट में एसिडिक मीडियम बना ही रहेगा। जबकि वहीं पे अगर हम पानी को सिप सिप करके पिए, एक एक घूंट करके पिए, तो उससे क्या होगा कि पानी पूरे मुंह में हमारे सलाइवा को मिक्स करेगा और उसके बाद हमारे अंदर जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पेट में पानी के माध्यम से बेस भी जाएगा। सलाइवा जाने से हमारे पेट का जो एसिडिक मीडियम है वो नॉर्मलाइज रहेगा। ये दूसरी चीज़ है। थर्ड थिंग है कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं, पानी खाना खाते वक्त पीते हैं या खाना खाने के बाद पीते हैं, खाना खाने के पहले भी तुरंत पी लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत हैबिट है, क्योंकि हमारे पेट में जठर अग्नि पाया जाता है। यानी कि हमारा पेट जब हमारे पेट में भी अग्नि पाई जाती है, यानी आग। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना का जो तासीर होता है ना, वो भी गर्म होता है। तो जो गर्म होता है तो वो तुरंत डाइजेस्ट कर देता है। पेट की अग्नि उस खाने को ब्रेक डाउन करती है और उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के बाद तुरंत डाइजेशन का काम करती है और ईजिली डाइजेस्ट कर देती है। लेकिन अगर हमने पानी पी लिया तो क्या होता है, पानी की तासीर ठंडी होती है। तो पानी जो होती है उस पेट की अग्नि को क्या करती है, ठंडा कर देती है। और जब पेट की अग्नि ठंडी हो जाती है तो क्या होता है, हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वही कहीं पे जा कर के हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में जा कर के चिपक जाता है, रॉटन होने लगता है, सड़ने लगता है। और फिर वहीं से एक बहुत बड़ी समस्या का जन्म होता है, जो कि है आपका कॉन्स्टिपेशन। आपका ब्लॉटिंग पेट में शुरू हो जाता है, इनडाइजेशन शुरू हो जाता है और पेट की समस्या से ही आपका पूरा बॉडी का समस्या शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आपको पिंपल्स भी आने लगते हैं, आपके शरीर पे बहुत सारे स्किन इरिटेशन होने लगती है और भी मतलब आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। तो इस आदत को भी हमें सही करना है। हमें पानी पीने के लिए हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम 40 मिनट के बाद, खाना खाने के 40 मिनट के बाद हम पानी को पिए और उसके 1 घंटा के पहले हमको पानी पीना चाहिए।
बीच में हमको खाना खाने के दौरान नहीं पीना चाहिए। अगर आपको बीच में लग रहा है कि खाना हमारे को अटक रहा है, तो खाना अटकने का भी रीज़न होता है क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है खाना खाते वक्त या तो हम टीवी देख रहे होते हैं, या तो हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, या हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को कर रहा होता है। हमारा एपिग्लॉटिस अलग करता है फूड पाइप को और विंड पाइप को। तो जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे विंड पाइप जाता है। अब जब हमारा दिमाग माइंडफुल तरीके से हम प्रेजेंट होकर के नहीं खा रहे हैं तो खाने को ये पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि देखिए पूरी बॉडी में जो सिग्नल देने का काम होता है वो किसका होता है? ब्रेन का होता है। तो ब्रेन को सिग्नल ही मिल नहीं पा रही है कि हम खा रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं। और कई बार यही कहा जाता है खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना, एक साथ बहुत सारे काम एक्टिवली नहीं कराना चाहिए। और खा रहे हैं जब, तो ब्रेन को कंसंट्रेट करिए कि हाँ हम खाना खा रहे हैं और खाना हमारे विंड पाइप की जगह फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाए। और यहाँ जब नहीं होता तभी जा कर के हमको खाना जो है वो अटकने लगता है। अगर आपको खाना बीच में फिर भी अटक रहा है तो आप 1-2 सिप पी सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट थिंग है हमारा कि एक ये बहुत ही मतलब ये भी प्रूवन है कि अगर आपको पानी पीना है तो आप मिट्टी के बर्तन में पीजिए। बहुत गर्मी है, आज का मौसम ऐसा हुआ है आजकल कि हम जब बाहर से आते हैं तो एकदम पसीने से भीगे हुए रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी रहती है और ऐसा लगता है कि ठंडा पानी पीते ही हमें तृप्ति मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमारे सिर्फ दिमाग का बात है कि ठंडा पानी से हमारी प्यास बुझ जाएगी। नहीं, ठंडा पानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या हार्मफुल है, ठंडा पानी पीते हैं, हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है और पानी जब हम पीते हैं ठंडा तो वो हमारी बॉडी को मतलब रूम टेम्परेचर तक लाते लाते उसको मतलब टाइम लगता है। जबकि हम अगर नॉर्मल पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे है, नॉर्मल पानी भी रूम टेम्परेचर पे है, तो हम जब उसको पीते हैं तो वो एक्टिवली काम करता है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। हमें मॉर्निंग के टाइम पे गर्म पानी पीना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गर्म पानी अगर हम मॉर्निंग के टाइम पे पीते हैं तो सलाइवा हमारे मुंह के जो बासी मुंह विदाउट मतलब ब्रशिंग योर टीथ, अगर आप पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट में, हमारे मतलब मुंह में रात भर जो सोए रहते हैं बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज कह लीजिए और सलाइवा कह लीजिए, वो गर्म पानी के माध्यम से पेट में जाता है। और गर्म पानी का क्या काम होता है? गर्म पानी हमारा जो भी मतलब टोटल एलिमेंट्री कैनल है, जो भी हमारा डाइजेशन के लिए है, पूरे पाइप्स को साफ़ कर देता है और पूरा जहाँ भी सड़े गले खाना होता है, जैसे ऐसे समझिए कि कोई तेल लगा हुआ बर्तन होता है और जब बर्तन धुलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गर्म पानी को डाल दीजिए, पूरा साफ़ हो जाता है। तो हमारी बॉडी में भी जितनी गंदगी हमने खाई रहती है, हमारा कहीं कहीं तेल चिपका रहता है, तो वो सब कुछ साफ़ हो जाता है गर्म पानी से। और आप लंबे समय तक डेली मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहला काम गर्म पानी पीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका पता है आपका जो ब्रेन है ना वो भी बहुत एक्टिवली काम करेगा। ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। कई कई दिन आप लोग को लगता होगा बहुत सुस्ती आ रही है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि बहुत सुस्ती आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काम नहीं कर पाए। नहीं, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो हमें ये हैबिट छोड़नी होगी कि हमको ठंडा पानी पीना है बाहर से आकर के। नहीं, अगर आपको बहुत ठंडा पीने का मन करे तो मिट्टी के बर्तन में पीजिए पानी, उसका एक अलग बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो मैं बता रही थी। इलेक्ट्रोलाइट हमारा बॉडी में एक मिनरल्स है जो कि पाया जाता है हमारे मतलब मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पाए जाते हैं, और ये पाया जाता है यूरिन में, ब्लड में और स्वेट यानी कि पसीना में हमारे पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो जब हम ये 24 हाइड्रेट का कंजम्पशन करेंगे तो इसमें ना सिर्फ हमको इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा बल्कि मिनरल्स भी मिलेंगे, और मिनरल्स ऐसे और विटामिन भी मिलेंगे। और विटामिन क्या होते हैं? हमको बीमारियों से दूर रखते हैं। आपको पता है हमारी स्किन ग्लो करती है जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, और अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती है तो हमारी स्किन ग्लो नहीं करती है। अक्सर मुझे लगता था ऐसा कि हम धूप से आ रहे हैं तो हमारा चेहरा जो है, चेहरे का जो एक रंगत कह लीजिए, चेहरे का जो एक खिला हुआ चेहरा है वो मुरझा जाता है। तो वो इसलिए नहीं कि मतलब हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया या थक गए, बल्कि इसलिए कि हमने उतने देर तक हमने पानी नहीं पिया, हाइड्रेटेड नहीं रहे, तो वहाँ पर क्या होता है, और स्वेट भी होता है, पसीना होता है। तो हाइड्रेट अगर रहेंगे ही नहीं और
पानी कंज्यूम कर नहीं रहे हैं और पानी आपकी शरीर से निकलता जा रहा है, तो आप सोचिए कि कैसे हमारा चेहरा और हमारा ब्रेन जो है एक्टिवली काम करेगा। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं। इसके अलावा हमको ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, आप अपने पानी किसी भी बर्तन में रख करके ढक करके, मतलब रात में आप कॉपर के वेसल में रख कर दीजिए और सुबह में उठ करके कॉपर वेसल का पानी पीजिए। कॉपर वेसल में पानी पीने के बहुत फ़ायदे हैं। हमारे पूर्वज भी पीते थे, मुझे याद है कि मेरे दादाजी भी पीते थे कॉपर में, तब हमको लगता था कि दादाजी क्यों इसमें पीते हैं। तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं, तो आपका जो स्किन है वो आपको मतलब ना एजिंग को डिफाई करेगा, वो एजिंग नहीं होगी, मतलब एजिंग होगी मतलब लेट होगी, एजिंग को रोकेगा, वो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने नहीं देगा, आपका पेट को साफ़ कर देगा। पेट को साफ़ करने के साथ जब कॉपर के वेसल में हम पानी पीते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक में पानी पीते हैं तो प्लास्टिक के माइक्रोफाइबर्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो वैसे ही अगर हम कॉपर में पानी पियेंगे तो कॉपर क्या है, कॉपर एक मिनरल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का एक सोर्स है, तो हमको वहाँ पर भी पानी कॉपर के माध्यम से पानी के माध्यम से कॉपर हमारे शरीर में चला जाएगा। इसके अलावा हमें कोशिश करना चाहिए, एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं कि पानी को किसी बर्तन में रखिए और सनलाइट चार्ज पानी पीजिए। सनलाइट चार्ज पानी पीने के लिए आप उसको धूप में 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। उसमें आप चाहें तो तुलसी भी डाल सकते हैं, ये आयुर्वेदिक मेथड है, जिसमें फिर उसके बाद आप पानी पियेंगे तो वो सन की एनर्जी से भरपूर पानी रहेगा। मतलब उतना गर्म पानी आप पी नहीं सकते, बट आप अपने नीचे घर में लाइए नीचे और उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद पीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ मून लाइट में रखने के बाद पानी पीने से आपको PCOS में बहुत हेल्पफुल होगा, आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो सही होगा। तो सोचिए पानी पीने के कितने बेनिफिट हैं और कितने तरीके हैं जो आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है, और हम ह्यूमन बींग्स समझ नहीं पाते कि हमें कितना पानी पीना है और कैसे पानी पीना है। कितना पानी पीने के लिए भी आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। हम सभी को समझना होगा कि किसको कितनी बॉडी की नीड है, कौन कितना धूप में एक्सपोज कर रहा है, कौन दिन भर AC में बैठा हुआ है। तो इसलिए सबकी बॉडी की नीड अलग अलग होती है, किसका वर्कआउट फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा है, किसका मेंटल वर्कआउट ज़्यादा है, तो सबकी बॉडी की नीड अलग अलग है। और उस नीड को समझने के लिए या हम कैसे समझें कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं कि नहीं, तो आप एक एवरेज है, ऑन एन एवरेज आपको बताया जाता है कि मिनिमम आप इतना पानी पिया कीजिए, 3 लीटर पानी पिया कीजिए मिनिमम। और आप समझ सकते हैं इसको, जब आप यूरिनेट करने जाते हैं तो आपके यूरिन के कलर से भी आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है कि क्या हो रही है। अक्सर आप देखेंगे अगर सुबह से आप धूप में निकले हैं और काम करके घर पे आते हैं और पानी का कंज्यूम नहीं किए तो आपका जो यूरिन का कलर होता है वो येलोइश हो जाता है। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेट हो गई है हमारी बॉडी। और इलेक्ट्रोलिसिस आप देखते होंगे कि जब किसी की पानी की कमी होती है शरीर में तो डॉक्टर्स भी क्या चढ़ाते हैं, मतलब बॉटल चढ़ाते हैं। उस बॉटल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपको तुरंत एक्टिव मोड में ला देते हैं। तो आज से हमको ये सीखना है, हमें समझना है, और अपने ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को जो भी गलत हैबिट से पानी को पी रहा हो उसको समझाना है कि हमें पानी को पीना नहीं है, हमें पानी को खाना है, यानी आराम आराम से पीना है। तो ओवरऑल एक बार हम शॉर्ट में कर लेते हैं कि पानी को हमें सुबह में गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पेट में एसिडिटी क्रिएट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ का सलाइवा बेसिक हो जाता है और जैसे ही वो पानी हमारे शरीर में जाता है, हमारा पेट का जो माध्यम है, हमको गैस नहीं बनता, हमको ब्लोटिंग नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा सही तरीके से, तो जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो एसिमुलेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा ब्लड के द्वारा, हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स के द्वारा, तो फिर हमको बीमारी होगी ही नहीं। बीमारी कहाँ से शुरुआत होती है? जब हमारा खाना सड़ने लगता है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वहाँ से जन्म होता है बीमारियों का। और आप देखेंगे जब आपका पेट सही नहीं भी रहता है, इंडाइजेशन होता है, तो आपके मुंह से भी स्मेल आती है। तो आपको ये सारी चीज़ों को दूर कर देंगे तो आप सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। आपका जो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं कि अच्छा, इसके अलावा भी हाइड्रेट का एक और बेनिफिट है कि जब हम सिर्फ इससे मतलब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं इस चीज़ को यूज़ करेंगे, बल्कि इससे क्या होता है कि आपके मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर आप देखेंगे आज के टाइम पे कार्डियक अरेस्ट वाली जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसको कब कितनी रिक्वायरमेंट है। हम हैवी वर्कआउट करने लगते हैं और हमारे पानी में पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, और मतलब
कार्डियक अरेस्ट का तो बहुत सारे रीज़न्स हैं उस चीज़ के लिए, और ये भी हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। लेकिन पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन को और जिम में जो जाते हैं, जिम में हैवी वर्कआउट करते हैं, उनको पहले पानी पूरा पिला दिया जाता है कि आप हाइड्रेटेड रहे आपकी बॉडी, ताकि आप आसानी से आराम से काम को कर सकें। और उसके बाद भी आप देखते हैं कि तुरंत आपको मतलब जैसे ही आपकी बॉडी हीट हो गई, नॉर्मलाइज होने के बाद आपको पानी दिया जाता है पीने के लिए, क्योंकि हमने स्वेट के माध्यम से वो पानी हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप अपने और अपने घर के बच्चों को, क्योंकि आप जो करेंगे बच्चे वही देख करके सीखेंगे, तो हमें अच्छी हैबिट उनके अंदर इनबिल्ट करनी है। हमको प्लास्टिक की बॉटल की जगह, अगर बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो उनको हमको स्टील का, मिल्टन का जो बॉटल आता है या नॉर्मल कोई भी बॉटल आता है, आप देखेंगे आपको उसमें पानी देना है। प्लास्टिक का कंजम्पशन बिल्कुल कम करना है, तभी हमारी बॉडी में सही मात्रा में पानी सही तरीके से जा पाएगा। और हमें पानी हमेशा बैठ करके सिप सिप करके पीना है। थैंक यू।